जी तो अस्सलाम वालेकुम, सैयद शहाब शाह अर्ज़ कर रहा हूँ कार्स रॉक यार्ड से। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइनली जी हमने पारो निकाल ली है बाहर। मैं 2 दिन से व्लॉग नहीं बना सका, कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब थी, कोई नज़ला फ्लू ज़ुकाम वगैरह। मौसम क्योंकि चेंज हुआ, मक्का का जो मौसम था वो काफ़ी गर्म था, तो वहाँ से जब मैं इधर आया इधर बड़ी ठंड थी तो ठंड लग गई थोड़ी बहुत। बहरहाल कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। और एक तो कुछ ये चक्कर था, दूसरा हमने पारो निकाली नहीं थी। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं जब पारो निकालूंगा उसकी कंपाउंड पॉलिश करूँगा तो मैं व्लॉग इंशाल्लाह लाजमी बनाऊँगा और कोशिश करूँगा कि ये डेली व्लॉग बनाऊँ। तो लेकिन 2 दिन नहीं बना सका, उसके लिए माजरत। भाई आज का सीन कुछ यूँ है कि हमने पारो निकाली थी। एक तो काफ़ी गंदी भी थी गाड़ी, सुबह लड़कों ने वॉश कर दी थी मेरे आने से पहले ही, और इसके ऊपर कंपाउंड पॉलिश का काम शुरू हो गया है। तो आज का जो व्लॉग है उसके अंदर मैं आपको एक तो पारो भी दिखाऊंगा, इसके अलावा एक हमारे पास एक परसों आई थी एक वनडे, वो होके गई है। एक हमारे पास कल आई थी और वो 660 सीसी मैनुअल ट्रांसमिशन में। और ये जो गाड़ी है ये हमारे जो कस्टमर हैं इनकी कोई मेरे ख्याल से चौथी गाड़ी है, हमसे चौथी गाड़ी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 660 सीसी मैनुअल करवा रहे हैं। ये एक ही फैमिली है, उसके अंदर ही गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो हर बंदा ही हमारे पास आल्टो लेके कहीं ना कहीं से लेके आ रहा है और वो हम उनको बना के दे रहे हैं परचेज़ करके। तो बहरहाल ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा कुछ और मज़ीद छोटी मोटी बातें भी आप लोगों से करेंगे इंशाल्लाह। तो भाई पहले तो मैं आपको पारो दिखाता हूँ। पारो जनाब अली हमारी अंदरून सारा कुछ तो आपको पता ही है, वो तो आप साथ साथ व्लॉग्स देखते रहे हैं। तो ब्लैक हमने कर दिया था, सारा ब्लैक कलर में आ गया था, ये गत्ते शत्ते सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया था। बाकी इसके अलावा अंदर का हमने कुछ ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं की, लेकिन मेन जो हमारा था ना तो वो हमने बाहर की थी। और अब अभी इस वक्त ये देख रहे होंगे आप, कंपाउंड पॉलिश का काम चल रहा है। तो डस्टी थी गाड़ी भाई, बहुत बेइंतहा का डस्ट था गाड़ी के अंदर। और क्योंकि गाड़ी इतने दिनों से खड़ी थी और आपको पता है ये जो इलाका है हमारा थोड़ा सा डस्टी है, तो भाई अंदर तक इसमें डस्ट गई हुई थी। और गाड़ी का जो फ्रंट है कुछ यूँ है। अब जो कि है ना, बहुत सारे भाई हजरात कह रहे थे कि यार ये जो लुक है ना ये अच्छी नहीं है। अभी इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आपकी जो थोड़ा सा जो सोच है वो थोड़ी चेंज होगी इंशाल्लाह इस मामले में। और जैसी कंपाउंड पॉलिश होगी गाड़ी की जो लुक है वो निकलेगी। इसकी कुछ सिनेमैटिक्स में इंशाल्लाह बनाऊंगा, थोड़े थोड़े करके आपको लोगों से मैं शेयर करूंगा, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये जो लुक है ना गाड़ी की, ये बहुत ही स्पोर्टी लुक है और बहुत ही डिफरेंट सी लुक है, डिसेंट है। पहली वाली भी तो वो तो बिल्कुल स्टॉक कंडीशन की जो अल्टो थी वो थी, लेकिन हमें क्योंकि इतना कुछ किया है हमने, और ये जो सारा मामला है ना ये मैंने क्यों किया इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। अब चूँकि एक तो हम इसकी पब्लिसिटी कर रहे थे नॉर्मल लोगों के अंदर, ठीक है। ये जो मैंने इसको शेप दी है ना, बहुत सारे जो हमारे जो छोटे भाई हजरात हैं हमारे, जो 20+ एज के होते हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह जाना होता है, उनको शौक़ होता है गाड़ियों का। तो बहुत सारे लोग कहते थे अल्टो की जो लुक है ना स्पोर्ट्स टाइप लुक नहीं निकलती। तो हमने उस सारी चीज़ों को लेके मद्देनज़र रखते हुए पारो को हम लेके आएंगे। कोई पार्क व्हील ऑटो शो होगी, इसके अलावा जो ऑटो शोज़ होंगे तो ये मैं वहाँ पे लेके आऊँगा। एक तो हम जो होंडा हो गई, कोई मॉडिफाई गाड़ी करते हैं, पीछे बड़ा सिलेंसर लगा देते हैं, एक तो वो एक शौक अलग चीज़ है ना। तो एक मामला जो है ना हम ये लेके आ रहे हैं कि भाई आपको इकनॉमिकल इंजन आपको 20-22 की एवरेज दे, और आपका जो शशका है ना वो पूरा होना चाहिए गाड़ी का, कि भाई गाड़ी कहीं पे खड़ी हो तो बंदे देखें होए गाड़ी है, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है। तो ये अब हम थोड़ा सा ना उन जो हमारे लड़के हजरात हैं ये उनके लिए चीज़ है कि यार हम इकनॉमिकल, ताकि आपके जेब के ऊपर भारी भी ना हो और कम पैसों में आपकी एक अच्छी चीज़ बन जाए और आप उसको एंजॉय कर सकें। आपको 20-22 की एवरेज भी दे, आपको साउंड सिस्टम वगैरह लगा हो, इस तरह की लुक बनी हुई हो, गाड़ी की स्पोर्टी लुक बनी हुई हो। तो हम लड़कों के लिए ये गाड़ी सब कुछ होती है। तो ये है कि उनका जो शौक़ होगा वो भी पूरा होगा, और हम इसको रिप्रेजेंट करें पार्क व्हील ऑटो शोज़ पे तो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, स्टॉक से हटके होना चाहिए। तो ये गाड़ी आपको इंशाल्लाह वहाँ पे नज़र आएगी, तो वहाँ पर आप इसका इंजन, आप गाड़ी
का जो हमारा बिल्ट है पूरा, हमारा जो काम है वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हम कार्स रॉकयार्ड को इंशाल्लाह, और पारो हम लेके आएंगे। तो ये मैंने उस पर्पज़ के लिए बनाई है, सारा कुछ किया। अभी लेट इट बी कम्प्लीटेड, इंशाल्लाह ये जो सारी कंप्लीट हो जाए तो आपको फ़ाइनल जो है ना वो लुक मिलेगी। पारो तो हो रही है, मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा। इसके अलावा जो चेरी है इसमें हमने जो इसके माउंट्स वगैरह हैं उसकी सेटिंग कर दी थी, इंजन उतार दिए, माउंट्स वगैरह प्रॉपर हम पेंट शेंट करके फिनिशिंग करके वापस इंजन चढ़ाएंगे। एक वो अल्टो आई है हमारे पास वनडे के लिए, नया प्रोजेक्ट है, और एक वो ब्लू अल्टो है, वो उसमें आज इन्होंने, कल हमने गाड़ी फाइनल कर दी थी, आज उसमें वो हीटर चेंज करवा रहे हैं, तो डैशबोर्ड वगैरह खुलवाया हुआ है, और कोई और माइनर छोटे मोटे काम हैं गाड़ी के वो करने हैं। तो वो गाड़ी जब कंप्लीट हो जाएगी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। 660 सीसी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। अब आप देख रहे होंगे मैंने ना काम को कराची और यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। डिवाइड इस तरह से कर दिया है कि हम ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे काम को। गाड़ी आती है हमारे पास, अपॉइंटमेंट देते हैं हम, गाड़ी आती है और विद इन अ डे और सो हम गाड़ी को कंप्लीट करके और आपको हैंड ओवर कर देते हैं। इस तरह से होता क्या है कि हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं होता। अब यहाँ पे मैं 50 गाड़ियाँ खड़ी कर दूँ, वहाँ तक रश हो और उसको फिर मैं मैनेज नहीं कर सकूँ तो डिलीवरीज़ लेट हो जाती हैं। तो हमने थोड़ा सा ना इस सारा कुछ जो है ना वो कवर किया है और थोड़ा सा काम को मज़ीद कोशिश की कि तेज़ करें। डेली हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी में, और डेली हम कराची में भी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो डेली हम 2 कर रहे हैं, एटलीस्ट हम 2 करते रहें तो ठीक है। इससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं लेकिन वो फिर बर्डन डालने वाली बात है अपने ऊपर। तो बस काम है उस तरह से, थोड़ा काम हो लेकिन अच्छा काम हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरफ हम लेके चलें चीज़ों को। बाकी अभी ये ZT298 ये गाड़ी खड़ी करेंगे इंशाल्लाह और इसको खोलेंगे। ये भाई हमारी एक और शहज़ादी आ गई है, फ़ाइनल हो गई है। डिटेलिंग कर ली हमने, बस अभी इसमें फ़ाइनल टचेस जो हमारे काम शाम के हैं वो सारे हम कंप्लीट कर रहे हैं गाड़ी में। और ये हो जाए, इंजन हुआ है इसमें, साइड मिरर्स, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, इसके अलावा सीट्स जो हैं जापानीज़ लगाई हैं पारू की तरह। इसमें हमने ये देखें पावर विंडोज़, ये देखिए जी एंड्रॉयड पैनल, और फ्रेम श्रेम, लीवर ऑटोमेटिक, हुक पीछे वाला जो है वो लग गया है ऑटोमेटिक वाला, और सीटें इसमें AC होंडा लाइफ वाला, डेंट पेंट हुआ है गाड़ी में, लाइट्स वगैरह बम्पर्स वगैरह चेंज हुए हैं, बैक कैमरा, टायर्स इसमें हम नए लगा दिए बिल्कुल ब्रांड न्यू। ये फुल फ्लैज कंप्लीट गाड़ी तैयार हो रही है। तो बस अभी इसमें हमने ये स्टिकर वगैरह लगाने, कुछ फाइनल काम छोटे मोटे, क्योंकि गाड़ी पूरी खुली है, जुड़ी है, तो अभी इसमें कुछ छोटे मोटी जो चीज़ें वगैरह होंगी तो वो हमने फ़ाइनल करनी है, और वो सारा कुछ इंशाल्लाह फ़ाइनल करके फिर गाड़ी हमने हैंड ओवर करनी है। तो इसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट आई है, जो काम शाम हुए हैं सारी, तो इसके ऊपर मैं एक व्लॉग आप लोगों से फिर शेयर करता हूँ, और ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस टाइम में अगर गाड़ी आप इस तरह की तैयार करते हैं तो क्या ख़र्चा आता है उसके ऊपर। इसके अलावा खैबर आप देख रहे होंगे, खैबर के ऊपर हमने पेंट शेंट, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इसका पेंट हमने करना है, पेंट हो गया, और जुम्मे को पेंट हो गया था। फिर उसके बाद डैशबोर्ड वगैरह हमने इसका रिस्टोर किया है, वो पेंट हुआ है। वायरिंग्स जो है पावर विंडोज़ की वो हमने डाल दी हैं, और अभी इसकी फ़िटिंग्स चल रही हैं, साइड मिरर्स की, और ये गोले शोले हो गए, ये सारा कुछ हो गया, बम्पर्स हो गए, लाइट्स हो गई, ये सारी फिटिंग्स चल रही हैं। इंजन की हमने करनी है सारा, इसमें 660 ऑटोमेटिक इंजन है, वो करना है इंशाल्लाह। तो ये भी इंशाल्लाह गाड़ी हो रही है फ़ाइनल, और इसका भी मैं आपको इंशाल्लाह जो टोटल कॉस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगा। और पारो भाई मैंने ना आपको उस दिन बताया था, डाउन तो मैंने की है लेकिन अच्छी खासी डाउन कर दी है। इसको हम थोड़ा सा ना समझ लें कि 1-1 इंच थोड़ा सा ना पीछे से उठाएंगे, आगे से तो उठी हुई है, पीछे से हमने ज़्यादा बिठा दी थी, तो इसको हल्की सी ना थोड़ी सी दोनों साइडों से उठा देंगे। वो कॉइलवर्स लगे हुए हैं, उसकी चूड़ी छुड़ी है, वो सेट करेंगे इंशाल्लाह, हल्की सी ऊपर हो जाएगी गाड़ी। वही ये रफ शफ हो गया था और अब इस वक्त हो रहा है बफ, हो रहा है गाड़ी के ऊपर सारा। हम इसमें से देखते हैं कोई इजाफी चीज़ें पड़ी हुई हैं गाड़ी के अंदर, तो वो भाई निकाल लेते हैं। ये शॉक्स इसके मैंने नए लगवा दिए थे, ये भी इसमें से एक फारे हो गया था, बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। इसमें से ये वाइर वगैरह हटानी है, ये तो खैर स्टीयरिंग लॉक है। और इसके अलावा भाई
ये कुछ वायरिंग्स पड़ी हुई है पुरानी वाली, ये दे देते हैं। तो वॉश तो हो गई थी, लेकिन अभी इसको ना प्रॉपर डिटेलिंग इसकी रहती है मेरे हिसाब से। प्रॉपर इसकी डिटेलिंग वाला मामला जो है ना वो करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी अभी भी गंदी है अंदर से। और क्यों ना हो भाई, इसको काफ़ी मिट्टी लगी है, काफ़ी गंद। तो ये खैर इंशाल्लाह करते हैं। बाकी तो कुछ ख़ास है नहीं गाड़ी के अंदर, ठीक है। गंद शन ख़त्म हो गया। सीटें धोनी पड़ेंगी इसकी, डैशबोर्ड ज़रा बाफ शफ हो जाए। ये देखें, ये भी गंद पड़ा हुआ है। पर्दे इसके धोने वाले हैं, ये भी धुलेंगे। अच्छा, ये बहुत सारे भाई पूछते हैं ना मुझसे कि यार ये पर्दे आपने किधर से? ये मैंने iDrives.com, ठीक है, ये आप इसका वेबसाइट है इसकी iDrives की। ये लाहौर बेस्ड कंपनी है कोई, तो वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, बेहतर हैं। और आपको काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। आप साइड पे कर दें, आप इधर कर दें, धूप शूप से बचने के लिए। चलान भी नहीं होता इस पर। तो ये भी मैंने इसको लगा दिए थे जैपनीज़ दोनों साइडों पे। इसको भी धोना है, गंदे हैं अभी। तो भाई गाड़ी हो गई है फाइनल, और बस इसको वापस हम अंदर लगा रहे हैं फ़िलहाल के लिए। इसको अंदर लगाते हैं, मैं आपको एक नज़र गाड़ी बाहर से दिखा भी देता हूँ। और इसकी फिर मैंने इसको भिजवाना है डिटेलिंग के लिए। डिटेलिंग करवाएंगे गाड़ी की, ज़रा साफ़ सफाई करवा के, तो फिर आप कुछ सिनेमैटिक्स वगैरह तब भी दिखाएंगे। अभी के लिए भी मैं आपको कुछ ना कुछ दिखा ही देता हूँ गाड़ी की जो फाइनल हो गई है। बाकी मैंने इसका हीटर भी ऑन कर दिया था। हीटर बड़े मज़े का है यार, मैंने हल्का सा लगाया हुआ है और बेहतरीन गर्म हवा फेंक रहा है। अच्छा जी, तो ये हो गई है जी गाड़ी खड़ी। ये देखिए। अच्छा, हमारा कुछ सामान भी बिक रहा है साथ साथ। कल हमने इसमें से पूरा एक सेट दरवाज़ों का, 4 दरवाजे, डिग्गी, बॉनेट और फेंडर्स सिल्वर कलर के, वो सेल आउट किए हैं। और इसके अलावा भाई और भी साथ साथ छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं सेल। ये देखें जी, अभी गाड़ी ज़रा वॉश होगी, लस्टर वगैरह लगेगा, वो चीज़ें होनी है। कंपाउंड हो गई है, इसको भी 1-2 दफ़ा पॉलिश वगैरह करेंगे तो नीट एंड क्लीन हो जाएगी इंशाल्लाह, मज़ीद बेहतर हो जाएगी। ये देखें, ये बैक बम्पर और जो डिग्गी थी ये भी पेंट हुई है, ये भी पेंट हुई है और इसको भी पॉलिश वगैरह हुआ है। तो गाड़ी चमक उठी है। अभी इसको साथ साथ पॉलिश करते रहेंगे। कुछ 2-4 दफ़ा पॉलिश होगी ना तो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी इंशाल्लाह। आपको कुछ सिनेमैटिक्स देते हैं गाड़ी की फ़िलहाल अभी तक के, तो वो एंजॉय करें। और उसके बाद फिर गाड़ी हमारी फ़ाइनल हो गई है, ये अभी तक की। आपका बाकी मैं आपको काम शाम दिखाऊंगा। तो मैंने आपको भाई सिनेमैटिक्स वगैरह दिखा दिए हैं पारो की, और बाकी का जो व्लॉग होगा इंशाल्लाह वो अगला, फिर इसको इधर ही एंड कर रहे हैं। अगले व्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे जो व्लॉग्स हैं वो पसंद आ रहे होंगे। बहुत सारे भाई इंतज़ार कर रहे हैं मेरे कराची आने का, तो मैं भाई व्लॉग में ही बताऊँगा आपको कि मैं कब आ रहा हूँ कराची, तो आप फिर मुझसे इंशाल्लाह मुलाकात कर सकते हैं। और बाकी अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।